Also say good morning to Mr. Manoj Tiwari joining us right now. Thank you so much, Mr. Manoj Tiwari, for speaking to us here on Mirror Now. How confident are you and what number are you looking at now? क्या है अब आपका टारगेट आंकड़ा? मैं तन्वी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग आपको भी। मैं मानता हूं कि आज तो कॉन्फिडेंट होके ही बैठना चाहिए जब तक रिजल्ट बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, क्योंकि वोटिंग के पहले तो एकदम कॉन्फिडेंस से लबरेज होना ही चाहिए अपनी बातों में। लेकिन आज तो कॉन्फिडेंस में बैठे या उत्सुकता में बैठे, जिज्ञासु होके बैठे, रिजल्ट जो आ रहा है वही आएगा। लेकिन मेरा मानना है तन्वी, मैं घूमा हूँ पूरा बिहार में, मैंने करीब 56 रैली भी करी है, और जो भी मैं उन जगहों की बातें पता चल रही हैं तो जो मैक्सिमम जगह पे हम गए हैं वहाँ लीड ही ले रहे हैं हम लोग। लेकिन आज टोटल बिहार की बात है, और टोटल बिहार में जो अभी दिख रहा है कि कुछ लोग एनडीए को 111, महागठबंधन को 120, ऐसे कहीं उनको 125, कहीं इनको 104। तो ये आपने ठीक कहा कि अर्ली ट्रेंड है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने जो बातें सुनी है वो मैं मिरर नाउ पे शेयर कर रहा हूं कि बिहार के लोग ना बहुत कंफ्यूजन में दिखते थे। उनको लगता था कि नीतीश जी ने काम बहुत अच्छे किए, बड़ी बड़ी नदियों पे बड़े बड़े पुल बने हैं, सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, गांव की गलियां बनी हैं, महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, अपराध हटा है। लेकिन फिर वो कुछ बातों से ऐसा आज तो मैं बोल सकता हूं कि अब कुछ नया चेहरा होना चाहिए, कुछ ऐसी बातें भी आती थी, मरमरिंग आती थी। लेकिन वो नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के जोड़ी को बिहार का भाग्य भी मानते हैं कि ये दोनों हैं। नरेंद्र मोदी जी पे जो विश्वास है बिहार का, वो मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। कभी कभी लोग हमें ये भी कहते थे कि बीजेपी को अकेले आना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से जो बिहार में डेवलपमेंट करी है, उसके आधार पे हमने अपना निर्णय लिया था एनडीए के साथ लड़ने का। और अभी भी मेरा विश्वास है कि आप आगे चलने दीजिए, एनडीए की सरकार पुनः बरकरार रहेगी। पर कहीं आपको ये लगता है तिवारी जी कि ये रिजल्ट्स में नीतीश जी की वजह से एनडीए नीचे खिंच रही है? देखिए, 15 साल से चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश जी, तो निश्चित रूप से थोड़ा कहीं बहुत अच्छा हुआ होगा, तो कुछ ऐसे डिसीजन भी हो गए होंगे जिससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये नहीं देखते कि हमें उनके कारण नुकसान हो रहा है, इसको मैं नहीं बोल सकता। हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार का चीफ मिनिस्टरशिप हो, नरेंद्र मोदी जी का सहयोग हो प्रधानमंत्री के रूप में, तो बिहार बहुत आगे जा सकता है। ये भावना बिहार के 70% लोगों के मन में ऐसी भावना है। अब वो रिजल्ट के रूप में कैसा आ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चुनाव हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है जी। एक विपक्षी पार्टियां जनता को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश में आज देख रही होंगी। यही मध्य प्रदेश कल हमें वोट आउट कर दिया था, वही मध्य प्रदेश आज बीजेपी को वापस ला रहा है। तो अभी एक ट्रेंड चलता है कि लोगों को गुस्सा दिलाओ, तो एनडीए के प्रति भी गुस्सा दिलाने की बहुत कोशिश हुई है बिहार में। अब बाकी लोग गुस्से में आए हैं या आगे बढ़ गए हैं एनडीए के साथ, आज देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। तिवारी जी, विनय तिवारी बोल रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल आपसे है। एक आजकल बहुत सारी बातें दबी जबान पे एएनआई पे कही जाती है। नमस्ते। एएनआई पे 6:35 पे बड़ी दबी जबान में आपने एक बात कही थी, और ये हम नहीं बता रहे हैं, तो आपने खुद कहा। आपने कहा कि हमारा एक चुनाव के पहले प्रीपोल अलायंस था, चुनाव के बाद क्या अलायंस होगा वो रिजल्ट के बाद तय होगा। थोड़ा जरा इसको विस्तार से बताइए, ये प्रीपोल अलायंस और पोस्टपोल अलायंस में क्या खेल है? हाँ, नहीं, सवाल ये था कि उन्होंने पूछा था कि क्या बीजेपी अलग भी कुछ किसी के साथ बात कर सकती है। हमने कहा ये बात अभी नहीं है। रिजल्ट के बाद कई बार कुछ नए रास्ते भी निकलते हैं,
तो उसको मैं थोड़ी कह सकता हूं, मैं कह दूं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं तो फिर गलत हो जाऊंगा ना। मनोज चुनाव भाई, के बाद ये कई बार ऐसी परिस्थिति आज मध्य प्रदेश में मतगणना के भैया, दिन ये बहुत बड़ी बात आज आप कह मध्य गए। प्रदेश में हम लोग जो मतगणना के दिन ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप समझ रहे हैं? मतगणना नहीं था उस दिन। नहीं आज की बात कर रहा हूं मैं, आज नहीं, मतगणना के दिन नहीं बोला मैं, कल शाम को बोला हूं, कल शाम को बोला। मतलब बात तो वही है, लेकिन मुझे नहीं, मैं अच्छा, खाली इसलिए पूछ रहा हूं कि जेडीयू को 2-3 बसों का इंतजाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? समझ लिया। जेडीयू को 2-3 बसों का इंतजाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बताइए। नहीं, मैं समझा नहीं। नहीं मतलब आप भाई अगर मान लीजिए, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही होगी। अलायंस को एक बार भूल जाइए, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने वाली है। अब आप अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं तो आपके पास बड़े विकल्प हैं। जेडीयू के 2/3 आप ले जाएंगे तब भी आपकी सरकार बन जाएगी। जरूरी तो नहीं आरजेडी और कांग्रेस को ही देखा जाए। उनके नेता ने तो वैसे ही कह दिया उनका आखिरी चुनाव था। नहीं विनय भाई, हमारी बात आप शायद और दिशा में इतना पॉलिटिकली नहीं बोल पाता हूं। मैंने ये बोला था कि कल शाम को मतगणना के पहले कि भाई अब रिजल्ट आने के बाद क्या होता है ये मैं थोड़ी बोल सकता हूं कि कभी कुछ होगा ही नहीं। कई बार 2-4-5 सीट की जरूरत पड़ जाती है और कोई आ जाता है तो आदमी उसको एक्सेप्ट करता ही है जी। मैं ये बता दूं आपको मनोज जी कि आपसे बात करते करते खींचिए ये अभी जो लीड्स आ रही हैं उसमें अब बराबरी का हो गया है आंकड़ा। एनडीए की भी 101 लीड्स हो चुकी हैं और महागठबंधन की 102 हैं। तो अभी तो ये बहुत ही क्लोज चल रहा है। लेकिन एक बात क्या आपको अपने खुद के ट्रैवल से और एक्सपीरियंस से ये लग रहा है कि बोल रहा था तन्वी जी कहिए। मैं इसीलिए बोल रहा था कि अभी ये अर्ली ट्रेंड है, इसलिए सबको अब आज तो बहुत ज्यादा बोलने से थोड़ी रिजल्ट बदल जाएगा। राइट। जो मतपेटी में बंद है वही उसी पे बिहार का भविष्य बुलंद है। मैं ये आपसे पूछ रही थी एक बार कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनडीए कहाँ पहुंचे, विद इन एनडीए आपकी खुद की अलायंस की, उसमें क्या अब ये तय हो गया है कि बीजेपी ही बड़ी पार्टी है और बड़ा भाई है बिहार में अब यहां से? देखिए, हमने तो स्पष्ट, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सबने कहा है कि बिहार में सीट किसी की भी ज्यादा हो, बड़ा भाई की भूमिका नीतीश कुमार जी की ही है जी। तो उसमें हम कोई बदल थोड़ी जाएंगे। अच्छा, अब रही बात की रिजल्ट आने के बाद, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2-4-5 सीट के लिए कुछ कमी लगने लगे, हाँ। तो अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो उस पर कोई भी पॉजिटिवली बात करता ही है। ठीक है। मनोज तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह हमारे साथ है, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे। मनोज जी, पहले तो आपने जितनी साफगोई से बात कही ना, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने, जैसा विनय ने एक बात कही कि आपने प्रीपोल पोस्ट वाले पोल की बात कही, तो आपका प्रचार हमने देखा। आप जब माथे पे फेंटा बांधते थे ना, तो लोग बड़ा उत्साह से बोलते थे, और उसी साफगोई से अभी आपने कहा है ना। आपका प्रचार हो, योगी आदित्यनाथ का प्रचार हो, मोदी जी का तो खैर छोड़ देते हैं क्योंकि उनके बारे में जग जाहिर, नीतीश जी का प्रचार, और आपने जितना बढ़िया से कहा कि एक लोगों के मन में ये भी था कि बहुत दिन हो गया है उनका, बीजेपी अपने आप लड़ती तो ज़्यादा अच्छा होता। ये मतलब इस स्टेज पे ये सारी बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने से लड़ती तो अच्छा होता, कोई नया चेहरा आता तो अच्छा होता। इतनी साफगोई से आपने सारा कुछ कह दिया है। चुनाव के दरमियान, चुनाव के पहले अगर यही बात आप अपने नेतृत्व में बात कर लेते तो स्थिति क्या बेहतर नहीं होती? संजय भाई साहब, हमने कई हमारे इंटरव्यूज अगर आपके ध्यान में आएंगे तो मैं ये कहता हूं कि इस तरह की बातें आती हैं ग्राउंड से। मैं ये बातें कभी हमको किसी ने पूछा होगा, उस समय भी मिरर नाउ ने पूछा होगा, तो मैं यही बोला हूँगा, ऐसी मरमरिंग मैं सुन रहा हूं। लेकिन हम बिहार को विश्वास दिलाने में लगे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी
और वो मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी जी का आना बिहार के एक बेहतर कल के लिए बहुत अच्छा हो सकता आप है। नीतीश जी की और मोदी जी की जोड़ी की बात कर रहे हैं, मुझे आखिरी वो वाकया बताइए जिस समय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी जी के पास बिहार के प्रोजेक्ट का फाइल लेकर के गए थे। डबल इंजन सरकार है, वो आखिरी मुझे बता दीजिए, स्टेज पे यहां वहां भाषण का छोड़ दीजिए। देखिए संजय भाई, मैं बिहार का ही एक बच्चा हूं और मुझे बहुत खुशी होती है कि आरा से छपरा की इतनी बड़ी ब्रिज बन गई। अरे ब्रिज बन गई, वो नितिन गडकरी जी बनवा दिए। वो छोड़िए, अरे वो छोड़िए, वो पहले के राज में बन गया था, वो उस समय डिसाइड हुआ जिस समय नीतीश जी आपसे अलग थे। जिस समय नीतीश जी, सुनिए मनोज जी, जिस समय नीतीश जी आपसे अलग थे उस समय वाला चीज हुआ वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए 15 से जब वो अलग हुए, उसके बाद या 14 से 13 में अलग हो गए, उसके बाद सिर्फ एक बार, मुझे अगर मेरी मेमोरी सर्व करती है, जीतने के बाद जो औपचारिक वहां पे वो गए थे एक मुख्यमंत्री के तौर पे एक प्रधानमंत्री के पास, आपके कई सारे प्रोजेक्ट चलते रहे, वो सब मुझे जानकारी है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो सामंजस्य की बात बार बार हो रही है ना, वो सामंजस्य जमीन पे नहीं दिख रहा था। आप छोटे भाई की तरह बड़ा अच्छा से एक ओबीडियंट लक्ष्मण जी की भांति राम जी के साथ बिहार में चल रहे हैं, वो 2005 से चल रहे हैं। लेकिन जो बिहार की जनता की अपेक्षा थी कि ये लक्ष्मण जी जो हैं वो थोड़ा आगे जाएं, लक्ष्मण जी कुछ और करें, राम जी जो हैं मतलब बड़े राम श्री रामचंद्र जी के पास, बिहार के रामचंद्र जी, भारत गणराज्य के जो राजनीति के श्री रामचंद्र जी के पास मुलाकात कब हुआ, ये आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। हाँ मनोज भाई बताइए, जल्दी बताइए। नहीं, मैं जवाब आपको 1 मिनट देता हूं। देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि लोग रोड़े अटकाने की कोशिश किए हैं, इसलिए तो मैं 15 साल को 15 साल बोलता 15 साल, ये 10 ही साल रहा है, 5 साल तो खरमंडल में चला गया। तो उन सारी चीजों को याद करके हम लोग आगे यही कोशिश कर रहे थे कि ये सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। मनोज तिवारी, देन आई वुड लाइक टू से कि एक बार रिजल्ट क्लियर हो जाए जी, एक बार रिजल्ट क्लियर हो जाए और फिर आप क्या सोच रहे हैं और आपकी पार्टी का क्या प्लान है, उस पर जरूर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच मनोज तिवारी फॉर ज्वाइनिंग अस हियर ऑन मिरर नाउ। थैंक यू।